नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने हूँ तवियत प्रत्यय को लेकर के। तवियत प्रत्यय देखिएगा। तवियत प्रत्यय हिंदी भाषा का शब्द होता है। चाहिए शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। और तवियत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। मतलब देखिएगा, इसका पूरा रूप होता है तवियत, इसमें से तव्य शेष रहता है। तव्य शेष रहता है तो लोप किसका हो रहा है? यहाँ पर जो अंतिम ता है, ता हलंत, इसका लोप हो गया और तव्य शेष रहता है। ता पूरा व आधा और यह शेष रहता है। ता हलंत था, इसका लोप हो जाता है। तवियत प्रत्यय चाहिए शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, इसका तव्य शेष रहता है और ता हलंत वर्ण है, इसका लोप हो जाता है। इस प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम अवत, पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। वत का अर्थ होता है की तरह, तो इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। उदाहरणार्थ देखिएगा, प्रकृति प्लस प्रत्यय, पुल्लिंग में रूप, स्त्रीलिंग में रूप और नपुंसकलिंग में रूप। उदाहरणार्थ हमने शब्द ले लिया, धातु ले ली पट, प्लस क्या था यहाँ पर? तव्यत था, ठीक है। अब जुड़ करके पुल्लिंग में क्या चीज के रूप चलते हैं? रामवत, तो पुल्लिंग में पठी और इसका शेष क्या रहता है? तो शेष तो तव्य रहता है, तो तव्य लिख दिया हमने, और रामवत है इसीलिए तव्य ही होगा। स्त्रीलिंग में जैसे रमावत है तो पठितव्या, रमा के अंत में आ की मात्रा होती है, पठितव्या हो गया। और नपुंसकलिंग में फलवत है इसीलिए फलम में महलंत होता है, तो पठितव्यम, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। अब देखिएगा, उदाहरणार्थ हमारे पास में धातु है हस धातु, प्लस हस धातु के साथ में हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा है। धातु और तव्यत प्रत्यय, ध्यान रखना, ये हम कृदंत प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं और कृदंत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे प्रयुक्त होते हैं। तो तव्यत प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय का भेद है, धातु के पीछे प्रयुक्त होगा। हस धातु है, इसके पीछे तव्यत प्रत्यय जोड़ा हमने, शब्द बन गया हसी तव्य, तव्य शेष रहता है इसीलिए हसी तव्य बन गया। फिर देखिएगा स्त्रीलिंग का रूप, स्त्रीलिंग का रूप तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई रमावत चलते हैं स्त्रीलिंग में इसके रूप, तो हसितव्य की जगह पर स्त्रीलिंग हो जाएगा हसितव्या और नपुंसकलिंग में हो जाएगा हसितव्यम, हसितव्यम। वही बात है, आपको परीक्षा के अंदर जब प्रश्न पूछा जाता है प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, तो इनमें से जैसे पठितव्य, पठितव्या या फिर पठितव्यम, तीनों में से चाहे कोई भी रूप दिया वो हो, तो उसका आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। ऐसी स्थिति में जब आपको पठितव्य दिया हुआ है तो उसका भी प्रकृति प्रत्यय विभाग पट प्लस तव्यति होगा। यदि आपको पठितव्य दिया हुआ है तो उसका भी प्रकृति प्लस प्रत्यय विभाग पट प्लस तव्यति होगा। यदि पठितव्यम दिया हुआ है तो उसका भी प्रकृति प्रत्यय विभाग पट प्लस तव्यत ही होगा। अब देखिएगा, आपको कई बार क्या है कि प्रकृति प्रत्यय जोड़ना रहता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे मया पुस्तकम, खाली जगह पठ प्लस तव्यत, ठीक है। अब देखिएगा, मया तो अस्मत् शब्द है, यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त होता है, किंतु मैं तो खुद तो पुल्लिंग हूं ना, तो यहाँ पर आगे पठ प्लस तव्यत लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में साधारणतः हम क्या प्रयुक्त करते हैं? पठितव्य करेंगे या पठितव्या करेंगे या पठितव्यम करेंगे? भाई पठितव्य, पठितव्य। मया पुस्तक पठितव्य, क्यों? क्योंकि मैं तो पुल्लिंग हूं। मया पुस्तक पठितव्य, मैं पुल्लिंग हूं, तो पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग का रूप लिखना है। और स्त्रीलिंग है तो जैसे कोई बालिका कहती है मया पुस्तकम पठितव्य, मया पुस्तकम पठितव्य, तो जहां पर जो रूप यहां पर आपको दिखता है पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग का रूप प्रयुक्त करना है। जब आप दोनों को जोड़ते हो, विभाग करते समय तो यही होगा, अलग करते समय तो वही होगा, किंतु जब आप दोनों को जोड़ते हो तो ऐसी स्थिति में आपको या तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप लिखना होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग का रूप लिखना होगा। इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी देखिएगा, इस प्रत्यय के बारे में एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। चाहिए शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, इसके देखिएगा मैं बता देता हूं। मया पुस्तकम पठितव्य का अर्थ क्या होता है? मुझे
पुस्तक पढ़नी चाहिए, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। मतलब इस तवियत प्रत्यय जुड़ने के बाद में इसका अर्थ क्या हो गया? पठ, पठ का अर्थ हो गया पढ़ना। अब तव्य, तव्य का अर्थ क्या हुआ? तो चाहिए, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। मया पुस्तकम पठितव्य, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। मया गृहम गंतव्य, मुझे घर जाना चाहिए। मया गृहम गंतव्य, मुझे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय का अर्थ, तव्य का अर्थ क्या होता है? चाहिए अर्थ होता है, और इसका तव्य शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में मैं जो दूसरा इसका समान ही है, जो दूसरा आपको भेद बता रहा हूं, वो है आपके सामने अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय क्या होता है? देखिएगा, अनियर प्रत्यय यह प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का समानार्थी है। यह प्रत्यय तव्यत का समानार्थी है। आप देखिएगा, तव्यत प्रत्यय का समानार्थी है, तव्यत का समानार्थी है। समानार्थी, समानार्थी का मतलब क्या हुआ भाई? समान अर्थ। वहां पर परिभाषा मैंने यही लिखवाई है पहले भी, यह प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का समानार्थी है। मतलब समानार्थी होने का मतलब यह प्रत्यय भी चाहिए शब्द के लिए ही प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय भी चाहिए शब्द के लिए ही प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय, यह प्रत्यय है जो भी चाहिए शब्द के लिए भी प्रयुक्त होगा आपके लिए, और ये तव्यत भी चाहिए के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके रूप भी पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत ही चलेंगे। लगभग इसका अनुसरण नहीं करता तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का। इसीलिए इसको समानार्थी, समानार्थी का मतलब भाई समान अर्थ हो दोनों का। हिंदी में अर्थ करें ना, दोनों का समान ही अर्थ होता है। इसका भी चाहिए होता है, इसका भी चाहिए होता है। अब देखिएगा एक चीज, इसका शेष क्या रहता है? तो अनियर का शेष रहता है अनीय, इसका अनीय शेष रहता है। और र जो हलंत होता है, उस र हलंत वर्ण का लोप हो जाता है। इसका अनीय शेष रहता है और र हलंत वर्ण का लोप हो जाता है। र जो हलंत वर्ण है, र वर्ण, इसका लोप हो जाता है और अनीय शेष रहता है। इसके भी रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। उदाहरणार्थ देखिएगा आप, प्रकृति प्लस प्रत्यय, इसके रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां पर पठ धातु ही लिख देता हूं। पठ धातु प्लस अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय जोड़ना है पठ धातु में। जैसे शब्द बन गया पठनीय, पठनीय, किंतु यहां पर क्या है? इसके रूप कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में राम और चलते भाई, अनीय शेष रहता है, अनीय तो शेष रहता है अनियर का। और पुल्लिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं? तो राम अवत चलते हैं। तो राम अवत चलते हैं तो अनीय का अनीय रखना। राम के अंत में क्या होता है? अ की मात्रा होती है, तो यहां पर भी अंत में आपको अ की ही मात्रा रखनी है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? देखिएगा, स्त्रीलिंग में इस प्रत्यय के रूप इसी की तरह चलते हैं, मतलब रमावत चलते हैं। तो रमावत देखिएगा, पठनीय लिख दिया। अब इसके अंत में आ की मात्रा, रमावत चलेगा, इसके मतलब आ की मात्रा रहेगी। तो देखिएगा शब्द बन गया पठनीय, पठनीय, पठनीय। और नपुंसकलिंग में फलवत, मतलब फल में क्या होता है? ऐसा लिखा जाता है फलम, फलम। तो शब्द हो जाएगा पठनीयम, पठनीयम। जैसे देखिएगा यहां पर शब्द है क्री प्लस अनियर। 10वीं कक्षा के आपके पाठ आएगा लोकहितम मम करणीयम, उसमें सर्वाधिक अनियर प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। क्री प्लस अनियर है। अब देखिएगा क्री प्लस अनियर में क्या है? करणीय होगा यहां पर। तो पुल्लिंग में क्या होगा? करणीय, पुल्लिंग में होगा करणीय। क्यों? देखिएगा कर, अब यहां पर र पूरा कैसे हो गया? र है, पूरा के अंदर अ जुड़ गया है, करणीय न का न हो गया है। ठीक है ना, थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पर, करणीय चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिएगा करणीय, करणीय और करणीयम, करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो यहां पर क्या है? पुल्लिंग में इसके रूप रामवत चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना इसका अनीय शेष रहता, अनीय शेष। जैसे देखिएगा गम धातु है, गम प्लस
अनियर प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, गम प्लस अनियर प्रत्यय जोड़ दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, गमनीय। गमनीय क्योंकि गम में आधा था, इसके अंदर आ जुड़ जाएगा, शब्द बन गया गमनीय। गमनीय रामवत था तो आ शेष रख दिया हमने, और जब जैसे गमनीय लिखा है, अब इस गमनीय के बाद में देखिएगा इसका रूप स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, रमावत चलता है, तो कैसे हो जाएगा, गमनीय। गमनीय आ की मात्रा जुड़ गई और यहां पर हो जाएगा गमनीयम। गमनीयम। अब देखिएगा इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, अब आज मैंने आपको 4 प्रत्यय पूरे करवाए हैं, ठीक है ना। इस प्रत्यय के बारे में एक बार आपको वापस बता देता हूं। यह प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का समानार्थी है, मतलब यह प्रत्यय भी चाहिए शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, हिंदी भाषा के चाहिए शब्द के लिए। और इस प्रत्यय का तव्य अनीय शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। यह प्रत्यय रामवत, पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, नपुंसकलिंग में फलवत चलता है। अब देखिएगा जैसे मया गृहम गमनीय, मया गृहम गमनीय, मया गृहम गमनीय, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे घर जाना चाहिए। मुझे घर, गम का अर्थ हो गया जाना, और अनीय जुड़ते ही यह हो गया मुझे घर जाना चाहिए। तो मया गृहम गमनीय, मुझे घर जाना चाहिए। तो इस प्रत्यय का अर्थ भी भाई, अनीय का अर्थ भी तो यही हुआ ना। अनीय का अर्थ क्या हुआ, अनीय का अर्थ हुआ चाहिए, अनीय का अर्थ भी हुआ चाहिए। अब देखिएगा इसमें भी यही नियम है, जब आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, मतलब प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको यह लिखना होगा। चाहे आपके सामने पठनीय लिखा हुआ है तो उसका भी पठ प्लस अनियर ही होगा, पठनीय लिखा हुआ है तो पठ प्लस अनियर ही होगा, पठनीयम लिखा हुआ है तो उसका भी पठ प्लस अनियर ही होगा। आपके पास में उदाहरण दिए हुए जितने भी लिखवाए हुए नोट्स के अंदर, वो सारे के सारे उदाहरण आपको लिखने और उदाहरणों का अभ्यास भी करना है, 1-2 बार उसे पुनः देखना भी है। इनका नियम यह होता है, नियमन लिखवा दिए। आज मैंने आपको 4 प्रत्यय पूरे करवाए, चारों प्रत्यय है आपके कृदंत प्रत्यय के भेद। इन प्रत्ययों में ध्यान रखना, इन प्रत्ययों के अंदर ये प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे ही प्रयुक्त होते हैं, कृदंत के चारों, सत्री, शानच, तव्यत, अनियर। और आप ध्यान कर लेना, जब आप प्रत्यय पढ़ते हो तो प्रत्यय पढ़ने से पहले आपको प्रत्ययों के नाम याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो प्रत्ययों के नाम याद होना जरूरी है, फिर उन प्रत्ययों का क्या शेष रहता है वो याद होना जरूरी है, और उसके बाद में आप जब उदाहरण को पढ़ोगे तो आप प्रत्यय को आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आज मैंने आपको कृदंत के 4 प्रत्यय करवा दिए। कृदंत के चारों प्रत्यय सत्री, सानच, तव्यत और अनियर, ये चारों प्रत्यय धातुओं के पीछे प्रयुक्त होते हैं। इन प्रत्ययों के आपको उदाहरण लिखने हैं और अधिकाधिक अभ्यास करना है। जितने उदाहरण लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है वापस, और जैसे ही आपकी कक्षाएं शुरू होगी, मैंने जितने टॉपिक करवाए हैं उन सभी टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा। ध्यान रखना, सिर्फ इसको देखना ही नहीं है, पढ़ना भी है, याद भी करना है और अपनी कॉपी के अंदर काम भी करना है, क्रम से, जहां से मैंने शुरू से करवाया, क्रिया से। धन्यवाद।